नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में जमीन को लेकर के सरकार अपनी सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में दाखिल खारिज को लेकर के अगर अब देरी की जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार हर एक पहलुओं से इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान ले सकती है। अगर आपकी ओर से कोई लापरवाही बरती जाती है तो सरकार के द्वारा साफ तौर पे ये हिदायत भी दे दी गई है कि अगर आप लोग बेहतर तरीके से काम नहीं करते तो आपके ऊपर भी गाज गिरेगी। इसी कड़ी में आपको बताएं तो दाखिल खारिज को लेकर के ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अब दाखिल खारिज या फिर जमीन को लेकर के कोई भी काम में आप देरी करते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और सरकार इस सख्त कार्रवाई को लेकर के काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। वैसे में आपको बताएं तो इन सभी चीजों को लेकर के विभागीय मंत्री ने भी कहा कि महीने में एक दिन डीसीएलआर राजस्व कर्मियों के साथ करेंगे बैठक और फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान को गति दी जाएगी। उन्होंने आदेश दिया है कि दाखिल खारिज से पहले सरकार भूमि की मिलान जो है वो करेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामले को डिफेक्ट चेक के नाम पर नहीं लटकाएं। राजस्व विभाग की जिलावार समीक्षा के क्रम में माननीय मंत्री ने छठे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारण, नवादा और भागलपुर जिले के राजस्व कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश जारी किया है कि सभी भूमि सुधार जो है डीसीएलआर में एक दिन किसी शनिवार को राजस्व कर्मियों के साथ बैठक कर कार्य की समीक्षा करेंगे। उन्होंने आदेश दिया है कि इस हेतु शीघ्र विभाग से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अधिकारियों का ये कहा गया है कि लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने का विशेष जोर दिया गया। दाखिल खारिज से पहले सरकार भूमि की सूची से मिलान कराई जाएगी ताकि इससे सरकारी भूमि का दाखिल खारिज किसी निजी व्यक्ति के नाम पर नहीं हो। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले व्यक्ति किसी स्तर पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि राज्य के सभी भूमिहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सभी अंचल अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे परिवारों की पहचान कर शीघ्र भूमि उपलब्ध कराएं। उन्होंने ये भी कहा है कि कई अंचलों में पात्र लाभुकों को अनफिट घोषित किए जाने की शिकायत मिली है। ऐसे में मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के दौरान सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गई है। उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी भी आवेदन को आस्तृत करने से पहले संबंधित आवेदक से संवाद अवश्य करें। ऐसे में आम लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और प्रशासन के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि हड़ताल के दौरान लंबित कुछ मामलों के कारण आवेदनों का दबाव जो है वो बढ़ा है। अब जबकि कार्य समान रूप से शुरू हो चुका है, अधिकारियों को अतिरिक्त कार्य क्षमता के साथ काम करते हुए नजर भी आएंगे। तो देखा आपने कि बिहार में जमीन को लेकर के सरकार काफी ज्यादा सजग है। जमीन विवाद को सुलझाने को लेकर के सरकार की ओर से एक और जहां हर पहलुओं से ये बयान दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि अगर कोई भी खामी होती है तो बख्शा नहीं जाएगा और लापरवाही देखी जाती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।